मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आंखों के सामने जिंदगी दिख रही थी, लेकिन अमावस्या की रात ने हमारी कहानी खराब कर रखी थी। मैं हाथ पैर पटकता रहा, मैं तैरता रहा। समुद्र में कई नावें हमें ढूंढती रहीं, पर बचाव दल का कोई सदस्य हमें अंधकार की वजह से देख नहीं सका, और वे सब हमें तड़पता और डूबता छोड़कर चले गए। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा था। यह बयान शिव मुरुगन का है, जो कन्याकुमारी से करीब 17-18 किलोमीटर दूर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के बीच फंस गए थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बेचारे मुरुगन लगभग 26 घंटों तक समुद्र की खतरनाक थपेड़ों से लड़ते रहे। इस दौरान कभी कभी उन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी नहीं बच पाएगी। शिव मुरुगन तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम के पास एक तटीय गांव चेट्टीकुलम के रहने वाले एक 35 वर्षीय जवान हैं। वह एक दिन अपने भाइयों और अन्य मछुआरों के साथ ट्रॉलर पर समुद्र में मछली पकड़ने वाली एक विशाल नाव पर सवार होकर मछली पकड़ने के लिए गए। शिव मुरुगन को मछली पकड़ने का कोई खास तजुर्बा नहीं था, और उन्होंने हाल ही में मछली पकड़ने का काम शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आमतौर पर वे लोग रात में 2 बजे के करीब चेट्टीकुलम से मछली पकड़ने के लिए निकलते थे, लेकिन उस दिन वो सभी चन्नमुत्तम पहुंचने के बाद करीब 4 बजे सुबह नाव पर सवार होकर मछली पकड़ने निकले। समुद्र में करीब 45-50 किलोमीटर अंदर जाकर हम लोगों ने पानी में जाल फेंका और मछलियों को पकड़ना शुरू किया, और करीब 6 बजे शाम सूरज के ढलने पर हम लोगों ने किनारे लौटने का प्रोग्राम बनाया। वक्त के साथ अंधेरा बढ़ता गया। अमावस्या की वजह से चारों तरफ समुद्र में कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। रात के 8 बजे के करीब उन्हें पेशाब महसूस हुआ। वह नाव के कैबिन से बाहर आए और नाव के एक छोर पर जाकर पेशाब करने लगे। शिव मुरुगन कहते हैं कि उनकी बोट अभी भी कन्याकुमारी के तट से करीब 17-18 किलोमीटर दूर रही होगी कि पेशाब करते वक्त अचानक समुद्र की एक बड़ी लहर बोट से टकराई और वह डिसबैलेंस होकर समुद्र में गिर गए। बोट आगे बढ़ रही थी। मैं पूरी ताकत के साथ तैरकर किसी तरह बोट तक पहुंचा और चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ नाव के इंजन के शोर में खो गई और मुझे किसी ने नहीं सुना। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा और नाव आगे बढ़ती गई। 10-15 मिनट हो जाने के बाद भी जब शिव मुरुगन वापस नहीं लौटा, तो उसका भाई और कुछ लोग बाहर आए और उसे ढूंढने लगे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शिव मुरुगन को पीछे छोड़कर बोट काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। शिव मुरुगन बताते हैं कि जब मेरे भाई को घटना का एहसास हुआ तो वह बोट मोड़कर वापस आया, लेकिन रात के अंधेरे में वह मुझे देख नहीं सका और न ही मेरे चिल्लाने की आवाज़ उस तक पहुंच सकी। फिर डीजल की कमी होने की वजह से वो सभी मुझे छोड़कर चले गए और मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया और अपने हाथ हिलाते हिलाते हार गया। कुछ वक्त के बाद वो सभी मुझे फिर से ढूंढने वापस आए। इस बार उनके साथ और कई नावें थीं। नावों की लाइटों को देखकर मैं खुशी से एक बार फिर चिल्लाने लगा, अपना हाथ हिलाकर उनको इशारे करने लगा, लेकिन सब व्यर्थ। वो सभी न मुझे उस अंधेरे में देख सके और न ही मेरी आवाज़ उन तक पहुंच सकी। कुछ घंटे तक मुझे ढूंढने और खोजने का ये सिलसिला जारी रहा। वे नावें मुझे ढूंढती रहीं और मैं चिल्लाता रहा और अपने हाथ हिला हिलाकर इशारे करता रहा। थक हार कर वो सभी नावें एक बार फिर चली गईं। करता न क्या करता, मैं पूरी रात तैरता रहा।
शिव मुरुगन बताते हैं कि समुद्र की लहरों के थपेड़े उनके चेहरे को चोटिल कर रही थीं। जेलीफिश जैसी चीज़ें मुझे काट रही थीं, लेकिन जीने की ललक और परिवार की चिंता ने मेरे हौसले को बरकरार रखा। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अपना वजन कम करने के लिए मैंने अपना टी शर्ट उतार दिया ताकि मैं आसानी से तैर सकूं। मैं तैरता रहा, हाथ पैर मारता रहा। कभी थकान की वजह से डूबने लगता तो परिवार की याद मुझे फिर से एक बार जिंदा रहने की ताकत देती और फिर मैं हाथ पैर मारने लगता और पानी की सतह पर आ जाता। अब सुबह हो चला था। सूरज को देखकर एक बार मेरा हौसला फिर बढ़ा और मुझ में उम्मीद जगी और मैंने सोचा कि मैं तैरकर ही किनारे पहुंच जाऊंगा। लहरें मुझे ढकेल रही थीं और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं काफ़ी थक चुका था, ठंड से पैर सुन्न पड़ गए थे। इसी जद्दोजहद में मेरे पेट में काफ़ी समुद्र का पानी उतर गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी मैं किनारे नहीं पहुंच सका और एक बार फिर अंधेरा होने लगा था। तभी एक नाव की हेडलाइट नज़र आई। मैंने एक बार फिर चिल्लाते हुए हाथ हिलाया। नाव पर मौजूद लोगों की नज़र इस बार मेरे ऊपर पड़ गई। उन्होंने नाव मेरी ओर मोड़ दिया और मैं भी पूरे दमखम के साथ नाव की ओर तैर पड़ा। लोगों ने मुझे नाव पर खींच कर चढ़ाया और मैं कुछ देर बेहोशी के आलम में चला गया। थोड़ी देर बाद चाय पीने और बिस्किट खाने के बाद ही मैं बोलने के काबिल हो पाया। अब मेरे बेटे और मेरे परिवार ने मुझे समुद्र में न जाने की सलाह दी है। 1 महीना होने को आ गया है। मैं अभी भी चैन से नहीं सो पाता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे शरीर पर जेलफिश मंडरा रही हो। मेरे साथ इस तरह की घटना ने मेरे भाई को भी काफ़ी डरा दिया है और वह मछली पकड़ने के काम को छोड़कर विदेश में नौकरी कर लिया है। अब तो समुद्र के पानी में पैर डालने से भी मैं घबरा जाता हूँ। आज भी वो भयानक दृश्य कभी कभी मेरी आंखों के सामने तैर जाता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।